कार्तिक महात्म का 18वां अध्याय। नारद जी की बात सुनकर पृथु महाराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म बताएं। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो भी उसे परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति के बारे में क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही धर्मात्मा था, प्रजा को संतान के जैसा पालन करता था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्माचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी, मदिरापान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया पर वह सुधर नहीं पाया और सुपथ पर नहीं चल पाया। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी परंतु वह किसी प्रकार न माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार वनों में रहता और भक्ष अभक्ष सबका सेवन करता, मदिरा पिता, चोरी चकारी करके जो धन मिलता उसे वेश्याओं पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन, दूसरे तीसरे, और इस प्रकार भटकते भटकते वह वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंद मूल फल पे का ही भोजन करता। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझे दीन की रक्षा करें। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते कहते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता, कभी हर्षित होकर नाचने गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वैश्या के घर आकर के उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसे ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं की, नाच गाना देखिए और सो गया। दैव योग से तभी राजा के दूत भी वहां पहुंचे और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते हुए मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद दिया, अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा, हमारी आज्ञा के बिना वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया गया हो। मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह बैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूमकेश से मुखातिब हुआ, हे धूमकेश, भगवान की कृपा अपार है। उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी भी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्तित्व भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा अर्चना की हो, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान न था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपया कर यह वृत्तांत बताएं। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेद शिरा नामक ऋषि सर्वलोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी। मंजू घोषा
रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और इत्यादि से ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों को स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजूषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए। अतः उसने निसंकोच होकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया, तू मुझे पाप कर में घसीट कर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू नदी हो जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज पितु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्होंने मुनि को उन पर दया आ गई। वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के साप से शिला रूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं है, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल अवश्य होता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो, अतः तुम अब विष्णु लोक को प्रस्थान करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आ गए और उन्होंने एक दिव्य रथ में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आ गए और उसे एक दिव्य रथ पर बैठाकर विष्णु लोक ले गए। ओम गणपते नमः।